My dear student, good morning to all of you. I am Sailendra Pal. Today I will teach you class 9th physics chapter number 1st, and today our topic is kinematical equation. Okay, our topic is kinematical equation. Actually, I just want to say that there are three types of kinematical equation. First equation is V is equal to U plus AT. Second is S is equal to UT plus half AT square. And third is V square minus U square is equal to 2AS. I think everyone know about this, where U is equal to initial velocity, V equal to final velocity, and A is equal to acceleration, and T equal to time, and S is equal to distance or displacement. We can write both. Actually, firstly, I just consider a object A. Okay, कोई ऑब्जेक्ट A है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट स्मॉल यू है. ठीक है, उसकी जो कंसीडर, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है A है, एंड उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है स्मॉल यू है. आफ्टर एक्सीलरेशन, जैसे जैसे मान लो कोई बाइक है, जैसे हम उसको एक्सीलरेट करते हैं तो उसकी स्पीड क्या होती है, इंक्रीज रहती है. तो अब मान लो जैसे हम इसको एक्सीलरेट कर रहे हैं तो इसकी स्पीड इंक्रीज हो गई, और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो स्मॉल भी है, एंड फाइनल पोजीशन है स्मॉल कैपिटल भी है, और एक्सीलरेशन ए हो गया. अब जैसे मान लो जितने टाइम तक हम उसको एक्सीलरेट करेंगे उस टाइम पीरियड तक इसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी. तो हमने कंसीडर कर लिया टी टाइम लग रहा है, और जो डिस्टेंस है ए टू बी जितना उसने ट्रेवल किया, मूव किया, वो स्मॉल एस है. तो आप इसको राइट कर सकते हो जैसा मैंने यहाँ पर राइट कर रखा है. लेट अस कंसीडर स्टार्टिंग वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज स्मॉल यू. आफ्टर एक्सीलरेशन फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज v, एंड लेट टाइम टेकन बाय दिस ऑब्जेक्ट इज स्मॉल t, एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉल s. ठीक है, अब ये हो गया. अब आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना है. तो आई थिंक आप जानते हो कि बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होती है, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम. या तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो रेट ऑफ चेंज क्या होती है, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम. जो वेलोसिटी है उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आपका रेट निकल जाएगा. तो चेंज ऑफ वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या है, स्मॉल यू, फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या है, स्मॉल वी है. तो आपको कितना चेंज निकालना, तो फाइनल माइनस इनिशियल, यही होता है. जैसे मान लो आपकी कोई बाइक है, उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर, फाइनल वेलोसिटी है 60 किलोमीटर पर आवर. मैं आपको कह दूं कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो आप क्या होगा सर, डेफिनेटली फाइनल माइनस इनिशियल. तो फाइनल 60 है, इनिशियल 30, 60 माइनस 30 30. सेम टू सेम यहाँ पे हम यहाँ पर राइट कर लेंगे. ए इक्वल टू हो जाएगा चेंज ऑफ वेलोसिटी मीन्स फाइनल वेलोसिटी स्मॉल वी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टी. मीन्स जो ए की वैल्यू आ गई डियर स्टूडेंट, ए इक्वल टू हो गया ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, ए टी इक्वल टू वी माइनस यू. यू को इस साइड मूव कर लेंगे, माइनस प्लस होगा, यू प्लस ए टी इक्वल टू वी. वी इक्वल टू यू प्लस ए टी हो गया. ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया. ठीक है, अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, जो सेकेंड इक्वेशन है हम उसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, आप इसको राइट कर लेना, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी. ओके, आप इसका नोट्स भी प्रिपेयर कर लेना डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए. देखो आप सेकेंड क्या, फर्स्ट आपका फाइंड आउट हो गया, बी इक्वल टू क्या ऑब्टेंड हुआ, यू प्लस ए टी. ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ये आपकी इक्वेशन आ गई. अब मुझे ये इक्वेशन फाइंड आउट करना है. ठीक है, ये इक्वेशन फाइंड आउट करना, उसको सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, बाई डिफिनेशन ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी की डिफिनेशन क्या होती है डियर स्टूडेंट, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही होता है. वेलोसिटी क्या होगी. अब आप ये बताओ, मान लो आप ट्रेवलिंग कर रहे हो, ठीक है, आपकी स्टार्टिंग वेलोसिटी है 10 एंड फाइनल वेलोसिटी 20. अब मैं आपको ये कह दूं, जो भी आपने ट्रेवलिंग किया है, जो भी आपने डिस्टेंस कवर किया है, ड्यूरिंग दिस टाइम आपकी वेलोसिटी क्या रही है. तो आप सेम आप बोलोगे सर फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2 मीन्स
उनका एवरेज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फाइनल आपकी कितनी है, मान लो 20 है, इनिशियल 10 है, तो 20 + 10/2 15 किलोमीटर। सेम टू सेम ऐसे ही जो फाइनल वेलोसिटी आपकी स्मॉल भी है, इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल यू है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, u + v/2 या v + u/2। हम यहाँ पर राइट कर लेंगे v + u/2 इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट क्या s/टाइम क्या t। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, v + u × t इक्वल टू 2s। ये हो जाएगी v + u × t/2 इक्वल टू क्या हो गया, s हो गया। ये आप मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड है, ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब आपको अब ये इक्वेशन आ गया। अब करना क्या आपको, जो u की वैल्यू है आप लिखेंगे, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। देखो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है डियर स्टूडेंट, जो v की वैल्यू है ना इसमें, जो उसकी आप हम क्या पुट कर देंगे, u + at लिखेंगे आप, पुट दी वैल्यू ऑफ, लिखेंगे आप पुट दी वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन सेकेंड। तो v की वैल्यू क्या है, u + at। यहाँ पे देखो v की वैल्यू क्या है, u + at है, तो जो ये v की वैल्यू है ना, इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो इक्वेशन जो आपका है s = v + u/2 × t है, ये इक्वेशन है। अब v के प्लेस पे u + at पुट कर लेते हैं, तो s = हो जाएगा u + at + u ब्रैकेट क्लोज /2 × t। तो s = हो गया आपका ये u + u 2u + at/2, t को इन साइड मल्टीप्लाई कर लो आप, ये हो जाएगा 2ut + at² हो गया। हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, 2ut/2 इक्वल टू प्लस 1/2 at², 2 से 2 कैंसिल हो गया। s = हो गया आपका ut + ½ at²। ये जो आपको ये इक्वेशन जो फाइंड आउट करना था वो हो गया। s = क्या होगा, ut + ½ at²। ऐसे ही जो थर्ड इक्वेशन सॉल्व करना हम उसको बता रहे हैं, सेम टू सेम, आपको करना कुछ नहीं है। ये जो वैल्यू है ना, ये जो s = ये इक्वेशन आया है, इसमें क्या करना है, जो थर्ड इक्वेशन आपका होता है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, 1 मिनट आप नोट कर लेना, आप इसको अच्छे से नोट कर लेना, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। जो थर्ड इक्वेशन होता है डियर स्टूडेंट, आप जानते हो v² - u² = 2as, यही होता है। ठीक है, हमें ये इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या है, s के यहाँ पे t का कोई वो नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है। तो ये जो इक्वेशन है ना, जो फ्रॉम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड s = क्या है, v + u × t/2 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ये इक्वेशन है। अब इसमें क्या करेंगे, जो t की वैल्यू ना, इसको t को रिमूव करेंगे। वो t कैसे रिमूव होगा, यहाँ पे क्या, यहाँ से हम t की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और जो भी t की वैल्यू आएगी उसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट अप कर देंगे। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड है। देखो, वी नो दैट v = u + at, v - u = at, v - u/a = t। ये आपकी t की वैल्यू आ गई। ठीक है, अभी जो t की वैल्यू है ना, उसको हम इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट अप कर देंगे। पुट दी वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, s = क्या है, v + u/2 है, इंटू t की वैल्यू क्या है, v - u/a। आप देखो, ये v + u × v - u, इसको हम राइट कर सकते हैं v² - u², बिकॉज a + b × a - b = a² - b²। सेम टू सेम
एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए, 2a क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, ये आपका थर्ड इक्वेशन आ गया। ये आपका कौन सा इक्वेशन आएगा? थर्ड इक्वेशन आ गया। तो जो आपका फर्स्ट था b इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये भी डेरिवेशन हो गया। सेकंड s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड ये हो गया। ठीक है, ओके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल स्टडी विद शैलेंद्र पाल। ओके, बाय टू ऑल ऑफ यू, एंड आल्सो शेयर माई वीडियोज विथ आवर फ्रेंड। ओके, बाय टू ऑल ऑफ यू। ओके, बाय।